वेलकम बैक गाइस, थैंक यू सो मच। अभी तक जो आपने सपोर्ट किया है तो चैनल को चेकआउट कीजिए ताकि आपको पता लग सके कि कौन सी टाइप की वीडियो इन फ्यूचर आने वाली है। एंड थैंक यू सो मच फिर से। तो जंगल में जो है दो कुत्ते जो है भागते हैं। एक्चुअली ये इनको रखा गया होता है लेकिन ये लोग भाग चुके होते हैं अपने किसी घर से। तो इन दोनों कुत्तों को ढूंढने के लिए बहुत से 4-5 लोग तो ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन ये दोनों कुत्ते जो है वो किसी जंगल के अंदर घुस के जो है पूरा अंदर घुस के एक गुफे के अंदर चले जाते हैं। एंड गुफे के अंदर जो है पानी होता है। ये पानी जो है काफ़ी साफ़ सुथरा दिख रहा होता है। तो ये जो कुत्ते होते हैं उस पानी को मैं भी पी लेते हैं थोड़ा सा। लेकिन दोनों कुत्ते जो है थोड़ा सा अजीब तरीके से आसपास देख रहे थे क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे कोई और भी है, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि तब तक जो है इनके जो भी लोग ढूंढ रहे होते हैं ये दोनों कुत्ते उनको मिल जाते हैं। इन दोनों को वापस जब एक जगह में बंद करके रखा जाता है तो ये दोनों जो है एक दूसरे को ही देख रहे थे अजीब तरीके से। तो रात का टाइम में जो है इनका मालिक या फिर इनको जो देखभाल करने वाला जो होता है आदमी, वो थोड़ा सा अजीब सा आवाज़ सुन के जब वो चेक करने के लिए जाता है जहाँ पे दो कुत्ते रखे हुए होते हैं, क्योंकि उधर से अजीब से आवाज़ आ रही थी इसलिए। तो जो ये आदमी देखता है वो आदमी पता नहीं क्या देखता है, लेकिन उसकी तो गांड ही फट जाती है देख के। तो असली कहानी शुरू होती है टिम एंड मिली से। ये लोग जो है अभी हाल ही में शादी करने वाले ही होते हैं, बस अपने दोस्तों को बताते हैं कि ये लोग बस इन फ्यूचर शादी कर लेंगे। लेकिन टिम जब सोया होता है तो एक अजीब से औरत जो है उसके पलंग के ऊपर होती है, लेकिन ये उसका गांडू सपना होता है। टिम एक कुछ सिंगर या फिर वो गिटारिस्ट होता है एंड मिली जो है वो एक प्राइमरी टीचर होती है। तो ये दोनों जो अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत के लिए जो है एक पुराने घर में जाते हैं जो कि इनके किसी रिश्तेदार का ही होता है। एक्चुअली इनके रिश्तेदार का किसी जान पहचान का। टिम जब इस घर में घुसता है तो उसे ऐसा लगता है कि वो कोई आवाज़ सुन रहा है। उसे एक अजीब सी स्मेल आती है। जब उस स्मेल को वो जब ढूंढता है तो एक लाइट के बल्ब के अंदर जो है एक्चुअली जहाँ पे वो लगाई जाती है उसकी तार जहाँ पे आती है वहाँ पे उसको मरा हुआ चूहे मिलते हैं। तो एक तरीके से टीम को ये सेंस हो जाती है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो इस चीज़ को ढूंढ पाया था। दूसरी तरफ जो है इस जगह के आसपास के जो स्कूल में जो है मिली को एक स्कूल में काम मिल जाता है। यहाँ पे उसकी मुलाकात होती है जेमी नाम के एक चश्मिश से। जबकि घर में जो है टीम थोड़ा सा अपना गिटार प्रैक्टिस करता रहता है क्योंकि उसके दोस्त लोग भी उसको बोले हैं कहीं पे आने के लिए गिटार बजाने के लिए, तो उसकी प्रैक्टिस वो करता रहता है बीच बीच में। तभी ये दोनों सोचते हैं अगले दिन कि इन दोनों को जो है कि जंगल में हाइकिंग के लिए जाना चाहिए। तो ये दोनों निकल पड़ते हैं। जिस जंगल के अंदर ये लोग घुसते हैं वहाँ पे जो बेल्स कुछ होती है घंटा वो टंगी हुई होती है। ये लोग समझ नहीं पाते हैं ये घंटा एक्चुअली टंगा क्यों हुआ है, लेकिन ये लोग रास्ता इनको मिलता नहीं है तो एंड इनके फ़ोन में जब वो सिग्नल होती नहीं तो वो घंटा को ही ये लोग फॉलो करते हैं। साथ में यहाँ पे बारिश भी हो रही थी तो ये लोग ऐसे ही थोड़ा सा विज़न, एक्चुअली वो क्या होता है कि विजिबिलिटी कम हो जाती है जिसके वजह से जो है इनके बीच में गड्ढा चला आता है एंड ये दोनों जो उसमें गिर जाते हैं। इनके लिए ये जगह डेफिनेटली नया है। इनको ये पता नहीं होता है कि एक गुफा इसके अंदर है, इस गड्ढे के अंदर एक गुफा। एंड ये वही गुफा होता है जो कि कहानी के शुरुआत में दो कुत्ते जो है इस गुफे में आए थे गलती से या फिर वो ढूंढ के आए थे। एंड इन दोनों को भी जो है वो एक साफ़ पानी मिलता है जो कि काफ़ी साफ़ दिख रहा था, तो ये लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। यानी कि उस पानी को जो ये लोग बोतल में रख लेते हैं एंड उसको इस्तेमाल भी करते हैं, उस साफ़ सुथरे दिखता हुआ जो पानी को। तभी टीम कहता है कि जो उसको वो चूहे मरने का जो स्मेल आया था वो उसको थोड़ा सा अजीब सा टेस्ट हो रहा था, जैसे कि उसके पास्ट में जो है टीम की पास्ट में जो बहुत एक दिक्कत हुई थी, बहुत ख़तरनाक चीज़ हुई थी। जैसे कि एक दिन जो है टीम देखता है दरवाज़ा खोल के उसकी जो माँ है वो अपने मरे हुए बाप के साथ जो है बैठी हुई है एंड वो अजीब तरीके से हंस रही होती है टीम को देख के। ये देख के जो है टीम की गांड ही फट जाती है एंड आज तक जो है टीम इस चीज़ को भूल नहीं पाया है। ऐसे ही थोड़ा सा बातचीत करके जो ये दोनों जो है सो जाते हैं इसी केव के अंदर ही। टीम की जब आंखें खुलते तो वो देखता है कि ये जो पूरी जो गुफा है ये कोई जानवर जैसा ऐसे सांस ले रहा है अंदर से बाहर से। एंड टीम को लगता है कि वो किसी जानवर के पेट के अंदर है, लेकिन ये एक गांडू सपना होता है और कुछ नहीं। अभी जो है दोनों उठ जाते हैं, लेकिन दोनों जब उठते हैं तो ये लोग देखते हैं कि इनके पैर जो है वो चुपके हुए हैं एंड जैसे तैसे ये छुड़ा लेते हैं। इनको ऐसा लगता है कि कोई इन्फेक्शन या फिर वायरस की वजह से जो है या फिर पैरासाइट की वजह से जो है इनका पैर चिपक गया था, लेकिन जैसे तैसे जो है ये लोग इस जगह से निकल के अपने घर में चले आते हैं। टीम जो है अजीब से बिहेव करता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि टीम को कि वो अपने होश में होता नहीं है एंड उसे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है जैसे कि इको टाइप का कुछ। जब टीम नहाया होता है तो एंड दूसरी तरफ जो है मिली जो है
वो कहीं गाड़ी में जा रही होती है, तो टीम को ऐसा लगता है कि उसे कोई खींच रहा है। एक तरीके से जो है टीम जो है अपने होश में नहीं होता है, वो पोजेस्ट हो जाता है शायद से। लेकिन थोड़ी देर बाद जो जैसे तैसे टीम नॉर्मल हो जाता है एंड ये टीम को ऐसा महसूस भी होता है कि उसके साथ कुछ हुआ है, लेकिन वो भूल जाते हैं इस चीज़ को अभी के लिए। तो टीम को ऐसा लगता है कि उसके गांड में कोई दिक्कत है, तो वो जाता है डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर कुछ मेडिसिन देता है एंड वो कहता है कि हाँ, पास्ट में से झगड़ा करने के बस या अभी पास्ट में थोड़ी सी ऐसे बहुत प्रॉब्लम टेंशन में होने के वजह से ऐसा हो जाता है कभी कभी। लेकिन यहाँ पे डॉक्टर एक चीज़ कहता है कि ये जो जंगल जो है, यानी कि ये लोग जिस जगह में रहते हैं वहाँ से कुछ दिन पहले जो है एक कपल मिसिंग होती है। रात के टाइम में जो है जैमिन नाम का जो टीचर जो है चश्मिश वाला, वो उस स्कूल में जो मिला था, वो घर में आता है एंड वो मिलता है, इन दोनों से अच्छे से बात करता है। वो अपना एक कहानी कहता है कि जो जंगल जो है जहाँ पर वो जो घंटा जो होता है बहुत सारे जो टंगे हुए होते हैं, उसमें पहले एक चैपल होता है। वो कुछ पहले शायद पुराने ज़माने कोई चर्च होगा शायद से। साथ में ये भी कहता है कि उधर कोई कल्ट था पहले, लेकिन अभी वो जो है वो उस जगह में धंस चुका है। जेमी के हिसाब से वो लोग सुसाइड करके मारे गए थे और कुछ नहीं, या फिर वो अजीब तरीके से मार चुके थे। तो रात के टाइम में जो है मिली जो होती है वो जब सोई होती है तो उसे लगता है कि उसका कोई खींच रहा है, उसके बाल पीछे से कोई खींच रहा है। जब वो पीछे मुड़ के देखती है तो उसका जो बाल जो होते हैं वो टीम के मुंह में के अंदर घुसा हुआ था एंड मुंह के अंदर से वो जैसे कि वो उस बाल को खींच रहा था। तो जैसे तैसे ये दोनों उठ के जो है अपना बाल को वो निकालती है उसके मुँह से एंड इस चीज़ को देख के दोनों की ही गांड फट चुकी होती है। ये लोग शौक में होते हैं कि एक्चुअली ये हो क्या रहा था। अगले दिन जो है टीम को एक जगह में जाके जो है गिटार बजाना होता है, तो मिली उस जगह में उसको छोड़ देती है गिटार बजाने के लिए। एक्चुअली उसका कोई परफॉर्मेंस होता है स्टेज के ऊपर, इसलिए उस जगह में वो छोड़ देती है टीम को। उसको छोड़ के वो जो है अपने स्कूल में चली आती है स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए। लेकिन यहाँ पे जो है टीम अजीब सा ऐसे बिहेव करता है जैसे कि उसके बॉडी में कोई हलचल हो रहा होता है। मिली जब स्कूल में होती है तो एक स्टूडेंट जो है वो एक ड्राइंग बनाई हुई होती है, जहाँ पे वो देखती है कि वो ड्राइंग जो होती है वो दो कुत्तों की होती है। तो वो जो दो कुत्ते होते हैं वो चुपके हुए होते हैं साले। इसी टाइप की ड्राइंग देख के जो है वो मिली कुछ समझ नहीं पाती कि गांडू बच्चे जो पता नहीं कौन सी झाड़ भर के ड्राइंग बना देते हैं कभी कभी। इसी टाइम में जो है टीम जहाँ पे उसको छोड़ा गया था वो परफॉर्मेंस करने के लिए स्टेज के ऊपर, वो गांडू जो है रुकता नहीं है। जैसे कि उसके बॉडी में जो है कोई हलचल होती है जिसकी वजह से जो है टीम जो है वो उस स्कूल में चला आता है जहाँ पे मिली पढ़ाती है बच्चों को। मिली ये देख के शौक हो जाती है, उसकी तो गांडी हो जाती है कि ये गांडू टीम जो है इसको ये यहाँ पे एक्चुअली क्या है। तो वो उसके लिए मिलने के लिए जाती है। तो ये दोनों जो है बॉयज़ टॉयलेट में जाकर जो है एक लेटिन के अंदर घुस के जो टपाटप कहते हैं। अजीब बात ये होती है कि दोनों टपाटप कहे होते हैं, लेकिन अजीब तरह से चुपका गए थे एक दूसरे के साथ, जैसे कि कोई गम लगा दिया हो इनके उस चीज़ में। एक्चुअली ऐसा ही होता है। लेकिन तभी जो है एक स्टूडेंट जो है उसे जब लगता है कि इस लैट्रिन के अंदर कोई गड़बड़ है, तो वो जेमी चश्मिश को बुला लेता है। जेमी चश्मिश देखता है मिली को, हालांकि ये जो टीम जो है वो टॉयलेट के अंदर घुसा हुआ था साला। जेमी कहता है कि वो इस चीज़ को संभाल लेगा, लेकिन यहाँ पे ऐसे बकचोदी नहीं करना एंड उतना बोल के जो उसे लगता है कि वो अकेली होती है। लेकिन जब वो जेमी जा रहा होता है यहाँ से, तब वो देखता है टीम का पैर जो कि टॉयलेट के अंदर होता है वो दिखता है उसको। यानी कि चश्मिश भी समझ जाता है कि दोनों टपाटप गए थे साले टॉयलेट के अंदर, वो भी बॉयज़ टॉयलेट में साला। ये दोनों जो है घर में आके जो है एक दूसरे के ऊपर चिल्लाते हैं। तो मिली परेशान होकर जेमी के घर में जाती है माफ़ी मांगने के लिए। तो चश्मिश कहता है कि वो यहाँ पे पहले से अकेला नहीं था, उसका भी कोई पार्टनर था पास्ट में, लेकिन अभी तो नहीं है। तो ऐसे ही वो अकेले जिया है अपनी ज़िंदगी। यहाँ पे इससे पहले मिली जेमी को और कुछ बोले, वो टीम गांडू जो इस घर के आसपास घूम रहा था, ये देख के और परेशान हो जाती है मिली, जिसके वजह से जो वो जेमी के साथ ठीक से यहाँ पे बात नहीं कर पाते एंड यहाँ से निकल के उसको जाना ही पड़ता है इन दोनों के घर में, एक्चुअली अपने घर में। रात के टाइम में जो है टीम थोड़ा सा नेट में सर्च करता रहता है उस मिसिंग कपल के बारे में एंड उन फोटो उसको तो मिलती है सोशल मीडिया में। जब उस फोटो की लोकेशन वो निकालता है तो वो उसी जंगल की होती है जहाँ पे वो घंटा टंगे हुए होते हैं। तभी टीम पीछे मुड़ के देखता है कि वहाँ पे जो दरवाज़ा होता है उसके पीछे कोई औरत होती है एंड वो ऐसे बिहेव करती है जैसे कि वो पोजेस्ड हो, लेकिन ये एक्चुअली कोई अनजान औरत होती नहीं है, ये होती है मिली। तो यहाँ पे टीम जब देखता है कि वो पोजेस्ड हो चुकी है तो उसको चाटा मार के उसको उठाता है एंड मिली के हाथ में थोड़ी सी चोट लगी हुई थी, तो उसका खून जब टेबल में गिरता है एंड टेबल में वो जो खून जो अपने आप ही वो एक लाइन बनाई होती है जिसको कि टीम देखता है। रात के टाइम में जो है ये लोग दोनों अलग कमरे में सोए हुए होते हैं, लेकिन पता नहीं कौन सी गांड की मस्ती होती है, कौन सी शक्ति होती है, वो इन दोनों को जो है एक्चुअली टीम को जो है वो खींचती है मिली की तरफ। तो उस तरफ से भी जो है मिली खींच के चली आती है जो कि पोजेस्ट होती है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो मिली नॉर्मल हो जाती है।
दोनों एक दूसरे के पास आते हैं एंड इनका जो हाथ होता है वो एक दूसरे के साथ चिपक जाता है, यानी कि इनकी जो चमड़ी होती है वो चिपक जाती है पूरी तरीके से। तो इनको ऐसा लगता है कि हम लोग सोए हैं इसलिए ऐसा हो रहा है, तो ये लोग जो है कोई ये पिल्स खाते हैं जो कि वो गांडू डॉक्टर ने दिया था। दोनों जब अगले सुबह उठते हैं तो इनका हाथ जो है चिपका हुआ होता है, तो ये लोग जैसे तैसे उस चमड़े को काटते हैं और अलग हो जाते हैं अभी के लिए। तो मिली जो है अगले दिन जाती है जेमी के घर में, कुछ ऐसे दिक्कत है बोलने के लिए, एंड टीम जो है उस गुफा में जाता है जो कि जंगल में होता है वो गुफा। मिली यहाँ पे जेमी को ढूंढ रही होती है, वहाँ पे वो देखती है कि उसके घर के एक्चुअली कमरे में जो एक टीवी में जो है वीडियो चल रहा होता है, जो कि उस चैपल जो होता है उस पुरानी वाली जो कि उस जंगल में था वही वीडियो चल रहा होता है। उस गुफा के अंदर जो है टीम देखता है बहुत से ऐसे अजीब से फोटो तस्वीर बने हुए होते हैं एंड क्रिएचर टाइप का कुछ ऐसे फोटो बना हुआ होता है। यहाँ पे मिली देखती है वो जो वीडियो प्ले हुआ होता है टीवी पे, उसमें दो आदमी जो है यानी कि जो कल्ट या फिर जो होता है कुछ लोग यहाँ पे होते हैं वीडियो में जो कि कुछ रिचुअल परफॉर्म कर रहे होते हैं, एंड दो आदमी जो होते हैं वो गे होते हैं, उनका कुछ अजीब सा रिचुअल चल रहा होता है इसमें कि उन दोनों का हाथ जो है वो जुड़ जाता है। ये देख के जो है मिली की गांडी फट जाती है कि ऐसे कैसे हो सकता है ये अजीब सा चीज़। तभी पीछे से जो है जेमी चश्मे से आता है, वो सफ़ेद कपड़ा पहना हुआ होता है कुछ, वो कहता है कि तुम दोनों को जो मिलना पड़ेगा, एंड वो एक चीज़ कहता है क्रिएचर के बारे में। वो क्रिएचर कुछ चाहता है इन दोनों से। उस केव में जो है टीम जब देखा होता है आसपास तो एक क्रिएचर उसके सामने चला आता है। टीम देखता है कि उसके गर्दन में जो चाकू लगा हुआ होता है, उस चाकू को निकाल के वो चला आता है इस गुफे से बाहर। तो वो जो क्रिएचर जो होता है वो एक दो चीज़ कुछ जुड़ा हुआ होता है, अजीब सा होता है काफ़ी। यहाँ पे जो है जेमी चश्मे से कहता है कि इस चीज़ को एक्सेप्ट करो, इतना बोल के उसका हाथ काट देता है, यानी कि थोड़ा सा वो इतना गया वो चोट मारता है कि उसके हाथ से पूरे खून निकलते हैं, जिसकी वजह से जो मिली यहाँ से भाग जाती है इसको धक्का दे के। यहाँ पे जो है जैसे तैसे जो है टीम इस जगह से बच के निकल लेता है उस चाकू को निकाल के उस क्रिएचर से। जब ये लोग एक दूसरे को देखते हैं जो कि दूर में खड़े हुए होते हैं तो ये एक दूसरे की तरफ से वो खींचे चले आते हैं एंड पास में चले आते हैं। टीम कहते हैं कि हम दोनों में से किसी को मारना होगा ताकि ये चीज़ जो है हम दोनों को जो एक्चुअली वो जो अनजान शक्ति जो होती है वो खींच ना पाए, क्योंकि हम दोनों में से कोई एक मरेगा तो ये चीज़ हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। लेकिन इन दोनों में से कोई चाहता ही नहीं है कि कोई मरे पहले। तभी मिली जो है वो मर जाती है, एक्चुअली वो बेहोश हो जाती है क्योंकि उसका खून काफ़ी बह चुका था इसलिए। जब वो मिली की आंखें खुलती है तो या फिर कुछ दिनों के बाद या फिर उसी वक्त ही, तो इनका हाथ जो है वो जुड़ा हुआ होता है। उस जुड़े हुए हाथ के साथ जो है दोनों ये चुम्मा चाटी करते हैं, टपाटप करते हैं, जिसके वजह से जो है इन दोनों की बॉडी जो है वो एक हो जाती है। इसके कुछ दिनों के बाद जो है मिली के माँ बाप आते हैं घर पे एंड वो लोग देखते हैं कि मिली जो कि अजीब सी दिख रही थी और कुछ नहीं, एंड यहीं पे कहानी ख़त्म होती है। तो इस कहानी में जो है हम लोग तो बैड एंडिंग ही कहना चाहिए, एक्चुअली यहाँ पे कोई गुड एंडिंग होती नहीं है, क्योंकि जो चीज़ ख़राब चीज़ जो इनको उस गुफे के अंदर से मिली थी वो चीज़ इनके ऊपर हावी हो ही जाती है फाइनली, एंड ये लोग उस चीज़ से बच नहीं पाते हैं। हो सकता था बच पाए अगर इन दोनों में से कोई मर जाता तो, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये दोनों मरते नहीं है एंड वो चीज़ जो है इनके ऊपर काबू कर लेती है। तो थैंक यू सो मच, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, ठीक है।